हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एलईडी लाइट में जो इस तरह के ये ओपन वाले ड्राइवर यूज़ होते हैं, चाहे एलईडी बल्ब में हो या एलईडी लाइट, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, किसी में भी इस तरह के जो ड्राइवर यूज़ होते हैं उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं और प्रॉब्लम को देखते ही आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी जो सीक्रेट है हमारी ट्रिक जो कॉमन कंपोनेंट चेक करने की वो भी आपके साथ साझा करूंगा और आपको एक एक कंपोनेंट करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी ये बेसिक कंपोनेंट है वो आपको टेस्ट करने का तरीका भी मल्टीमीटर से सिखाऊंगा विदाउट पावर अप्लाई करे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को फटाफट से। अब आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में मैंने सारे कंपोनेंट ऐसे इस तरीके से लगाए हुए हैं। इसका रीज़न है, इस तरीके से लगाने का रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि ड्राइवर का जो फ्लो होता है ना वो इस तरीके से फ्यूज़ मूव और ये जो जाता है ये बताऊँ आपको एक एक करके। तो ये मैंने क्रम से लगाए हुए हैं। करंट गई हमारी फ्यूज़ में, उसके बाद एमओबी में, फिर रेक्टिफायर में, फिर पीएफ में, मॉसफेट में और ट्रांसफार्मर में, फिर डायोड में आउटपुट वाले और लास्ट में डीसी कैपेसिटर में गई। तो अब सबसे पहले हम इस शीट को समझने से पहले, कंपोनेंट पे जो समझने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन जो फॉल्ट आते हैं वो क्या क्या फॉल्ट आते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, फिर आपको ये फ्लो समझाऊंगा। इसमें आप देखेंगे जो हमारे एलईडी ड्राइवर होते हैं, एलईडी लाइट होती है, उसमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। एक तो नो लाइट, मतलब लाइट ऑन ही नहीं हो रही है, कोई भी लाइट नहीं, रोशनी नहीं है। तो वो किन कंपोनेंट की वजह से होती है? या तो फ्यूज़ में प्रॉब्लम है, एमओबी ख़राब है, या डायोड ख़राब है, या मॉसफेट ख़राब है। ठीक है, ये हो सकती है प्रॉब्लम। अगर ब्लिंकिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग मतलब लाइट आपकी फ्लिकरिंग हो रही है, बंद हो रही है, कभी बार बार बंद हो रही है, खुल रही है, फ्लिकरिंग आप समझ रहे होंगे, ब्लिंकिंग जो आता है। अगर ये इशू आ रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम है या कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, या बहुत रेयर केस होता है कि पीडब्ल्यूएम आईसी में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर में ही होती है। पीडब्ल्यूएम आईसी अगर ख़राब होगी तो आपको ब्लास्ट होती हुई ब्लैक कलर की अलग ही दिख जाएगी। अगर साफ़ सुथरी दिख रही तो वो ख़राब, बहुत रेयर केस होते हैं जो ख़राब होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से ही लिखा है, फिर भी ताकि आपसे ये छूटे ना। अच्छा, लाइट में एक और इशू आता है कि भाई लाइट हमारी चल तो रही है बट लो ब्राइटनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा रोशनी उसकी कम हो गई, ल्यूमेंस बहुत कम हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है इशू? ड्राइवर की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो एलईडी की वजह से प्रॉब्लम है तो क्या है कि एलईडी की सेल्फ लाइफ होती है, तो आफ्टर 50,000 घंटे के बाद उसकी लाइट धीरे धीरे कम हो जाती है, वो एक अलग इशू है। बट हमारी एलईडी एकदम क्लीन साफ़ दिख रही है और ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो वो है पीएफ कैपेसिटर की वजह से। सर, पीएफ कैपेसिटर क्या होता है? देखिए ये लगा होता है इस तरीके का, आप इसको चेंज कर दें, आपकी जो लो ब्राइटनेस वाला इशू है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक करके मैं ये कंपोनेंट के बारे में आपको इसको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि सर्किट में जो लगा है कैसा है और इसको चेक कैसे करते हैं। अच्छा, एक और आता है कि फ्यूज़ बर्न। देखिए हमने ड्राइवर ले लिया, पावर सप्लाई लगा रहे हैं हम, इनपुट जो भी लगाया हमने, लगाने के बाद क्या हो रहा है सर? बार बार फ्यूज़ उड़ जा रहा है, फिर हम चेंज कर रहे हैं, फिर लगाए, फिर फ्यूज़ उड़ जा रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो जो फ्यूज़ बर्न वाली जो प्रॉब्लम आपकी बार बार आ रही है वो आती है आपकी ब्रिज रेक्टिफायर में प्रॉब्लम है या उसके एमओबी में प्रॉब्लम है। अब एमओबी क्या होता है, फ्यूज रेक्टिफायर क्या होता है, एमओई कैपेसिटर कौन सा है, और उसमें जो डायोड है ये क्या है, मॉसफेट क्या है, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देखेंगे कि मैंने इस तरीके से जो क्रम में लगाया हुआ है, इसका जो मतलब है वो देखिए आपको बताता हूँ कि क्यों है। सबसे पहले अब आ जाते हैं कि एक ड्राइवर जो ये पावर सप्लाई होती है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइवर के फ्लो पे बात कर लेते हैं एक बार। एक ड्राइवर यहाँ रख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। मैंने ये साथ में लगाया हुआ है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ से करंट गई अपनी ये फ्यूज़ में, उसके बाद एमओबी में, रेक्टिफायर में, पीएफ में, मॉसफेट में और ट्रांसफार्मर में, डायोड से, फिर कैपेसिटर से, डायोड देन आउटपुट। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डीपली सही से समझ लेते हैं। ड्राइवर का आखिर काम क्या होता है? ड्राइवर मतलब क्या है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इसकी पावर सप्लाई हमारी जो लोड के अकॉर्डिंग है वो डीसी सप्लाई दे रहा है। तो ये पावर सप्लाई का जो दोस्तों फ्लो होता है वो जो मैं बताने वाला हूँ ये कॉमन ही होता है। आपकी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई हो या 24 वोल्ट की हो या कितनी भी बड़ी पावर सप्लाई हो, उसके केवल जो फ्लो होता है वो यही होता है उसका। अब हम एलईडी ड्राइवर की बात कर रहे हैं तो एलईडी ड्राइवर का एग्जांपल लेके सीख लेते हैं। पर आप बड़े बड़े ड्राइवर देखेंगे अगर जैसे कि, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सर्किट उसका कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन होता है। हाँ, 2-4 कंपोनेंट बड़े हो सकते हैं, एक्स्ट्रा से लगाए जा सकते हैं, बट बेसिक कंपोनेंट, बेसिक फ्लो हमारा यही होता है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं होता है। प्रोटेक्शन के लिए और ज़्यादा चीज़ें लगाई जा सकती हैं, जैसे कि एमओबी के संग एनटीसी भी लगा दी है, देखिए इस ड्राइवर में, और ये देखेंगे। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। तो अब हमने क्या हुआ, यहाँ से एसी सप्लाई, यहाँ से
इसमें दी, ड्राइवर में हमने AC सप्लाई इनपुट करी, ये देखिए हमने यहाँ से दी AC सप्लाई, ये भी जो है ठीक है, यहाँ से AC सप्लाई इंसर्ट हुई। इसको हटा देते हैं, एक ही के समझ लेते हैं। इसी तरीके को एक को समझ लोगे आप तो सभी तरीके के ड्राइवर की पावर सप्लाई के बारे में आप समझ लोगे आसानी से। तो पावर सप्लाई इसमें इंसर्ट हुई, AC से गई, देन फ्यूज़ में गई। फ्यूज़ में आप देखेंगे कि इस तरीके का जो लगा है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस का काम करता है। किसी में फ्यूज़ कुछ इस तरीके के देखे, किसी में कुछ इस तरीके के फ्यूज़ देखेंगे, बट आप उसको यहाँ अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनपुट सेक्शन में फ्यूज़ यहाँ लगा होगा। फ्यूज़ के बाद MOB में गई। MOB क्या होता है सर? MOB ये होते हैं भाई, इस तरीके के आप देखेंगे MOB होती हैं। अब MOB की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताइएगा, जो जानकार लोग हैं वो समझते होंगे MOB क्या है, बाकी इसके बारे में मैं तो बताऊँगा ही आपको। फ़िलहाल आपको जानकारी है तो शेयर कीजिएगा। तो MOB में गई। अब MOB के बाद करंट जाती है रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर में। यहाँ तक ये हो गया इसका प्रोटेक्शन सर्किट, जो ये हो गया इसका इनपुट प्रोटेक्शन सर्किट, यहाँ तक रेक्टिफायर से पहले। तो इनपुट जो सप्लाई AC सप्लाई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंपोनेंट लगाए गए हैं, फ्यूज लगाए गए हैं और इंडक्टर लगाई गई है जिसे ड्रम कॉइल भी बोलते हैं, और ये MOB लगाया गया है। फिर देन रेक्टिफायर क्या कर रहा है कि AC को DC में कन्वर्ट कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ DC में कन्वर्ट यहाँ से हो गया। अब फिल्टर कैपेसिटर, भाई DC में कन्वर्ट तो कर दिया पर कुछ पार्टिकल AC के भी अगर रह गए हैं तो कैपेसिटर उसको फिल्टर कर देगा। तो फिल्टर कैपेसिटर यहाँ लगा होगा। फिल्म कैपेसिटर ज़्यादातर यूज़ होता है। बड़ी पावर सप्लाई है अच्छी क्वालिटी की, कुछ भी और भी, तो उसमें इस तरीके के DC बल्क कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी यूज़ करे जाते हैं। आप देखेंगे रेक्टिफायर के बाद डायरेक्ट ये लगा होगा, ठीक है, ये है। अब उसके बाद देन आता है MOSFET। आप देखेंगे यहाँ रेक्टिफायर के बाद देन MOSFET, तो MOSFET में चलेगी पावर सप्लाई। MOSFET के बाद सीधे जाएगा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के बाद सेकेंडरी डायोड। सेकेंडरी डायोड क्या चीज़ होती है भैया? अब सेकेंडरी डायोड देखेंगे आउटपुट में लगे हुए 2 या 1 डायोड इस तरीके का लगा होगा, या कुछ आपको इस तरीके की जैसे ट्रांजिस्टर होता है इस तरीके का भी आपको दिखेगा, बट उसकी पहचान ट्रांजिस्टर में और उसमें फ़र्क ये होता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर उसकी 3 लैग होती हैं, पर इस डायोड की देखेंगे तो 2 ही लैग होंगी आउटपुट में। आप देखेंगे कि 2 लैग हैं इसकी सिर्फ आउटपुट में, बस यही इसकी पहचान होती है, डायोड है या ट्रांजिस्टर है, सॉरी, ठीक है, या MOSFET है। तो अब ये हो गया, क्लियर हो गया हमारा ड्राइवर का फ्लो, पावर सप्लाई 24 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ भी हो, अन्यथा या जो हमारी LED ड्राइवर की है सबका फ्लो यही होता है, बेसिक होता है। अब इनमें ड्राइवर में जो काम करते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम आती हैं वो तो हमने समझ ली। अब चेक कैसे करते हैं इसमें, एक एक कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं ये फॉल्टी है या नहीं है। तो चलिए इसके लिए देखिए क्या होगा। हमने ये शीट बनाई हुई है, इसमें फ्यूज रेजिस्टेंस, MOB, ड्रम कॉइल, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, PF कैपेसिटर, इसे PF कैपेसिटर बोलते हैं, डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, MOSFET, और उसके अलावा एक और जो कि बहुत कम यूज़ होती है पर फिर भी यूज़ होती है, NTC। तो इसके बारे में हमने बताया हुआ है, एक एक करके आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम चेक करते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने अपने सेट किया कंटिन्यूटी पे, ठीक है, कंटिन्यूटी पे देखेंगे बीप हो रहा है, ठीक है, ऐसे बीप साउंड आना चाहिए इस तरीके, ठीक है, और लाइट ग्लो होगी यहाँ पे। मैं देखिए अगर कैमरे में इसमें बीप साउंड आपको नहीं आ रहा रिकॉर्ड, तो आप यहाँ लाइट रेड कलर की ग्लो होती भी देख सकते हैं। बीप साउंड आएगा, रेड कलर की लाइट ग्लो होगी। अब कर लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होते हैं? इनपुट में जो लगे होते हैं रेजिस्टेंस, देखिए इस तरीके की ये लगा होगा, या फिर ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस ये इस तरीके के लगे होंगे, ये लगे हैं, ठीक है, या इस तरीके का फ्यूज़ दिखेगा आपको। अब फ्यूज़ को कैसे चेक करते हैं, एक एक करके इसको लेके चले जाते हैं। थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको, मल्टीमीटर यहाँ रख लेता हूँ। देखिए फ्यूज़ में क्या है, कंटिन्यूटी पे हमने जब चेक किया तो क्या है कि बीप आना चाहिए, बीप मतलब ओके है। यहाँ हमने लगाया दोनों, देखिए बीप आ रहा है ना, हमारा फ्यूज़ ओके है। नो बीप मतलब ओपन है, ख़राब है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, लाइट हमारी चलेगी नहीं, ऑन ही नहीं होगी, दिखेगी नहीं। तो ये हमारा फ्यूज़ ओके है। अगला फ्यूज़ इस तरीके का होता है, सेम उसमें भी देखेंगे तो वही सेम आकार इसके चेंज हो सकते हैं, रेजिस्टेंस वाला फ्यूज़ हो या डायरेक्ट वायर बॉन्ड वाला हो, बट इस तरीके के देखेंगे प्रॉब्लम सभी में ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। बीप आना चाहिए फ्यूज़ में, तो फ्यूज़ ओके है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो फ्यूज़ चेक करने के बाद अगला आता है हमारा MOB। MOB क्या होता है दोस्तों, देखिए इस तरीके के MOB होते हैं। तो MOB की फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी, तो MOB की दोस्तों फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें ऊपर आ जाएगा यहाँ पे,
तो मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर मतलब एक तरीके का ही वेरिएबल रजिस्टर होता है। अब इसमें क्या है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ से MOB हाई रेजिस्टेंस ओके, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ओके, फॉल्टी होगा तो शॉर्ट होगा। तो डी उस पर लगा है, हमने ये पकड़ी एक लैग, दोनों टैग लगा के देखी। अब देखिए मल्टीमीटर से यहाँ देखेंगे कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ शो नहीं हो रही है, मल्टीमीटर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, या उसको ओपन कह सकते हैं, ओपन है तो ओके है, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस का मीन्स इसमें क्यों यूज़ करा गया है, ओपन क्यों नहीं यूज़ करा गया है, इसलिए करा गया है कि आप अगर इसको बाकी में सही से चेक करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ ना कुछ इसकी आएगी। आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे ना ले जाके, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस मिली ओम पे जाके चेक करेंगे, मिली ओम पे लगा के, तो कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस देखिए आएगी। यहाँ पे देखिए आ रही, ये देखिए थोड़ा सा कम करके देखेंगे अगर, यहाँ देखिए ये 2 मिली ओम पे अगर मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ भी आ रहा है, देखो है कि नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसकी आ रही है। तो अब इसलिए इसकी हाई रेजिस्टेंस दी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है। तो ये किसी भी कलर का मूव हो सकता है दोस्तों, रेड भी आते हैं, येलो भी आते हैं, कुछ भी अलग अलग वैल्यू के आते हैं। और बट इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, देखिए ये हाई रेजिस्टेंस है तो ये चलने लगा, बस ठीक है। तो पता लग गया हमारा कि मूव अगर शॉर्ट है तो ख़राब है और ओपन है तो सही है, हटा देते हैं। अच्छा दोस्तों, मूव की तरह एक और कंपोनेंट जो ऐसा दिखता है ब्लैक कलर का, मूव जो है आपका अलग अलग कलर में आता है, ग्रीन भी आता है, येलो भी आता है, और बहुत सारे कलर में दिखेगा आपको, बट ब्लैक कलर में मूव कभी नहीं आता है। अब आप देखेंगे कि मूव की जैसी आकृति वाला ही एक कंपोनेंट और होता है, ऐसा लगा होता है, इसे बोलते हैं NTC। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये बिल्कुल मूव के अपोजिट होता है। यानी कि उसमें हमने मूव में क्या चेक किया कि अगर हमें ओपन आ रहा है तो सही है, शॉर्ट आ रहा है तो ख़राब है। इसमें उल्टा होता है, ये अगर ओपन आ रहा है तो ख़राब है और कंटिन्यूटी आ रही है इसमें तो ये ओके है। आप देखेंगे कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, ओके है, कंटिन्यूटी है, ओके है, ठीक है, कंटिन्यूटी है, ओके है। अब इसमें क्या, ऐसा क्यों होता है मूव में और इसमें दोनों में क्या अंतर है, ये अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि इसके लिए मैं डीपली आगे से एक वीडियो आपको सेपरेट बना के बता सकूं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे काम करता है और MOV कैसे काम करता है। फिलहाल हम कंपोनेंट की टेस्टिंग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और ड्रम कॉइल को अब चेक करते हैं। ड्रम कॉइल दोस्तों इस तरीके की कॉइल होती हैं जो कि सर्किट में लगी हुई दिख जाएंगी आपको कुछ इस तरीके से, जो कि इनपुट सेक्शन में ही होती हैं, प्रोटेक्शन सेक्शन में ही ये काम होता है इनका। इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए। लगाया आपने मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी बराबर बीप कर रही है, ओके है, कंटिन्यूटी आना चाहिए दोनों में, इसमें देख लेते हैं, ये भी ओके ही मेरे पास दोस्तों, फॉल्टी है नहीं, अभी हमने कुछ स्क्रैप कर दिया, नहीं तो मैं आपको फॉल्टी भी दिखाता, जिसका फॉल्टी कंपोनेंट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इसमें हमने देखा ड्रम कॉइल हमारी ओके है, यहाँ पर ड्रम कॉइल में हमें बीप मिल रही है। तो हमारा फ्यूज़ हो गया, MOV हो गया, ड्रम कॉइल हो गई। अब आते हैं ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या होता है, सर्किट में लगे हुए इस तरीके के कंपोनेंट आपको दिखेंगे, बहुत सारे लोग जो जानते भी हैं इसको। तो वो ट्रांसफार्मर इस तरीके का होगा, किसी में 4 लेग वाला होता है, किसी में 6 होता है, ठीक है, ये होता है। अब ट्रांसफार्मर का क्या है, कंटिन्यूटी है तो ओके है, ओपन बाइंडिंग प्रॉब्लम आती है इसमें, कोई बाइंडिंग ओपन हो गई है या फिर इसमें, अच्छा ओपन होने से इसमें फॉल्ट क्या आता है, ब्लिंकिंग आएगी, लाइट आपकी ब्लिंक करेगी या लाइट चलेगी नहीं। ट्रांसफार्मर की देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, चेक करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग की दोनों आपस में वायर मिली होनी चाहिए, बीप आना चाहिए, जैसे कि बीप आ रहा है, देखेंगे आ रहा है सही। सेकेंडरी वाइंडिंग में चेक करेंगे तो दोनों में बीप आना चाहिए, दोनों में आ रहा है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों लगाएंगे तो इसमें नहीं आना चाहिए बिल्कुल बीप, इसमें आएगा तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट है, ये शॉर्ट है ट्रांसफार्मर, यानी कि शॉर्ट होगा, अभी कोई भी साउंड नहीं है, इसका मतलब ओके है। अब इस तरीके का 6 टांगों वाला, अब ये तो 4 का हो गया, कभी 6 या 8 का भी आता है। तो आप देखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, देखिए एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसकी, और सेकेंडरी वाइंडिंग आप चेक करेंगे तो दोनों वायर्स को मिला के देखेंगे, देखिए बीप आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब प्राइमरी वाइंडिंग आप चेक करेंगे, इसमें देखिए एक यहाँ देखने वाली चीज़ है, यहाँ सीखने वाली चीज़ है कि दोनों जो पास वाइंडिंग है यहाँ लगाएंगे तो यहाँ कोई बीप नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए कोई बीप नहीं आ रहा है, दूसरी वाली बीप लगाएंगे तो यहाँ कोई नहीं आ रहा है। दरअसल इसमें क्या होता है कि एक जो इसकी पहला वाला जो इसका जो छोर होता है वाइंडिंग का, वो पहले से ना मिल करके तीसरे से मिला होता है, तो तीसरे पे बीप आएगा,
और चौथे पे लगाएंगे नहीं आएगा, किसी और पे नहीं आना चाहिए। अब दूसरा वाला जो है इसका, दूसरी पॉइंट का जो है इसका प्राइमरी वाइंडिंग का, वो आप देखेंगे कि चौथे वाले से टच होगा। तो इस तरीके से यहाँ आना चाहिए, यहाँ कहीं इस पर देखेंगे कि यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आ रहा है। अब यहाँ नहीं आना चाहिए, अब यहाँ लास्ट में आना चाहिए, यानी कि दूसरी लेग है वो चौथे वाले से टच है और फर्स्ट वाली थर्ड वाले से टच है। इस तरीके से हम दोनों की आउटपुट आपस में चेक करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी में, तो कोई भी बीप नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये आपस में बाइंडिंग शॉर्ट नहीं है, ये एकदम ओके है, सही है। अब ट्रांसफार्मर हमारा इस तरीके से चेक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं कुछ इस तरीके के, ये देखिए, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ये होते हैं इस तरीके के, ये पीएफ कहते हैं, जैसे हम माइका कैपेसिटर या पीएफ, तो ये होते हैं इस तरीके के। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चेक कैसे करते हैं और माइका कैपेसिटर चेक कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में आप देखेंगे पोलैरिटी होती है, एक साइड में आप देखेंगे कि ऐसा माइनस 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 से लाइन होती है, किसी भी में देखेंगे तो ये माइनस लाइन होती है, बाकी दूसरी लेग इसकी पॉजिटिव होती है। तो अब मल्टीमीटर को हम लगाएंगे पॉजिटिव टू पॉजिटिव और कंटिन्यूटी पे साइड है हमारा, माइनस पे माइनस लगाएंगे, तो इसमें देखेंगे एक बीप आना चाहिए। बीप आने के बाद लगा के रखेंगे, थोड़ी देर तक लगा के रखेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आना शुरू हो जाएगी और जब पूरा ये आगे पहुंच जाएगी तो इसमें ओवरलोड की जरिए ही फिर ये दोबारा से जीरो पहुंच जाएगा। ये वो हमारा कैपेसिटर सही होने की पहचान। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की वैल्यू ओके है। लीकेज प्रॉब्लम आती है इसमें, कभी कभी कुछ भी नहीं आता है इसमें, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसको इसी को हम पलट के लगाएंगे, इसकी पोलैरिटी पलट लेंगे, माइनस को प्लस पे लगाएंगे, प्लस को माइनस पे लगाएंगे, तब देखेंगे इसमें एक बार बीप आएगा, उसके बाद लगा के रखेंगे, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा कैपेसिटर सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब एक फॉल्टी कैपेसिटर भी लेके आपको दिखा देता हूँ कैसे ये होता है। देखिए ये फॉल्टी कैपेसिटर है, आप देखेंगे तो इसको देख के ही पता लग रहा है हमें कि फॉल्टी है। देखिए यहाँ से देखेंगे फूला फूला से कुछ आकृति इसकी दिख रही होगी, कुछ चेंजेस है, इसका स्ट्रक्चर चेंज। कैपेसिटर की ये खास बात होती है कि जब भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, फूल जाता है वो। तो अब हमने ये लगाया और पॉजिटिव पे पॉजिटिव और माइनस पे माइनस, ये देखिए नो रिस्पांस, मल्टीमीटर में कोई रिस्पांस नहीं है। पोलैरिटी पलट के भी लगा के देख लेते हैं एक बार, कोई रिस्पांस नहीं है, तो ये हमें दिख ही रहा है फॉल्टी है, इसलिए ये फॉल्टी है। अब आगे बढ़ते हैं पीएफ पे। अब पीएफ का क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर वैल्यू ओके ओपन और लो होती है, ओपन और लो आती है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मैंने बताया ना अभी इससे पहले, जो फ्लैकरिंग की प्रॉब्लम आती है ना ज़्यादातर, वो मोस्टली 80% प्रॉब्लम यहीं से आती है कैपेसिटर से। ये भी नोट कर लो आप, फ्री में बता दिया मैंने आपको दोस्तों, ये बहुत कम लोगों को पता होती है चीज़ें, लोग ढूंढते रह जाते हैं सर्किट में कहाँ से क्या है प्रॉब्लम है, किधर से आई क्या आई। तो बस मैंने आपको बता दिया है कि फ्लैकरिंग की प्रॉब्लम 80% कैपेसिटर से ही आती है और वो भी इनपुट कैपेसिटर के सेक्शन से आती है, ठीक है, जो भी आती है। ट्रांसफार्मर से भी आती है बट बहुत कम आती है, बहुत कम, 20% मान लो, 10% मान लो इसमें से, बस 10% भी बहुत कमी होती है। बहुत ट्रांसफार्मर बहुत रेयर केस में ख़राब होता है, ज़्यादातर कैपेसिटर ही फूल जाते हैं, यहीं से प्रॉब्लम ज़्यादा जनरेट होती है। ठीक है, अब आते हैं ये इस तरीके के पीएफ कैपेसिटर में। जो पीएफ बताया कि लो ब्राइटनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, या लाइट की कभी कभी क्या होता है एकदम लाइट चल रही है, कभी कभी चल ही नहीं रही है वो, तो ये भी प्रॉब्लम आती है, वो इससे ही आती है पीएफ से ही। इसको सर्किट में लगा के चेक करते हैं कि ये ओके है या नहीं। देखिए क्या है कि लो ब्राइटनेस वाला ये इशू है, वो आप डायरेक्ट बदल देंगे तो सही है, बट आप देखेंगे कि इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है, मल्टीमीटर चेक करके पता लगाएं। तो दोस्तों ऐसे पता नहीं चल पाएगा मल्टीमीटर से, उसको पावर सप्लाई लगा के पता लग पाएगा। फिलहाल हम इस मेथड से हम ये चेक कर सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर सही है या नहीं है। तो कैपेसिटर में कंटिन्यूटी में हमने सेट किया, हम ओपन है या इसके ये क्या शॉर्ट है, बस ये चेक करेंगे। तो ये शॉर्ट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, आप देखेंगे ये मल्टीमीटर पे शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। देखिए बिल्कुल कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये हमारा पीएफ बिल्कुल ओके है। दोनों साइड से देखेंगे शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, ओपन है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है। दूसरा एक और चेक कर लेते हैं सेम इसी तरीके से, आप देखेंगे कि ये शॉर्टिंग नहीं है, ओपन है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी ओपन आना चाहिए, सेम जैसी मूव है वो भी ओपन आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमने चेक कर लिया। अब आते हैं बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया और पीएफ कैपेसिटर हो गया। अब डायोड चेक कर लेते हैं। डायोड दोस्तों कैसे चेक करते हैं, बहुत बेसिक, आप में से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी रखते हैं वो चीज़ को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। डायोड केवल वन डायरेक्शन में एक चेक होगा और उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, अगर डायोड में प्रॉब्लम है तो लाइट आपकी ऑन ही नहीं होगी, चलेगी नहीं आपको लाइट, ठीक है।
ये नहीं कि ब्लिंकिंग आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप डायोड बदले पड़े हैं, ऐसा नहीं है। अगर लाइट चल नहीं रही है आपकी तो डायोड पकड़ें, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैपेसिटर पकड़ें, ट्रांसफार्मर पकड़ें। ये नहीं कि आपको आपको लाइट बंद है, कैपेसिटर बदले पड़े हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो समय बचेगा आपका दोस्तों। ये सीट आपको अगर चाहिए तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको PDF में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। और आपको ये डिटेल चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप पे हमारे कैटलॉग आती है, वहाँ से व्हाट्सअप पे जाकर भी अगर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है आपको तो व्हाट्सअप पे मुझे आप मैसेज कर देंगे, मैं आपको ये PDF शेयर कर दूँगा इसकी, ठीक है। तो अब डायोड की बात कर लेते हैं। डायोड को हमने सेम वही इस तरीके से कंटिन्यूटी पे हमने मल्टीमीटर हमारा सेट किया और डायोड को पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे। तो देखिए, सॉरी अभी मैंने रिवर्स लगाया हुआ है, नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे। तो कोई डायोड वर्किंग में नहीं है, कोई भी देखिए बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आएगी, इस तरीके से आना नहीं चाहिए, आती है तो प्रॉब्लम है। अब डायोड को मैं पोलैरिटी बदल देता हूँ, पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट किया मैंने ड्राइव और इसके नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्ट किया, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जो वो वैल्यू है 0.4 से 0.7 के बीच में आना चाहिए। आप देखेंगे कि 0.426 आ रही है इसमें, जो कि हमारे डायोड की सही होने की पहचान है। अच्छा, अगर क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी आती है इसमें, अगर 2 से ऊपर आ रही है तो 1 से ऊपर या 2 से ऊपर आ रही है तो आप समझ जाओगे ड्राइवर भी फॉल्टी है। और इस केस में आप जब पलट के देखेंगे पोलैरिटी ना, तो दोनों साइड से ही रीडिंग आएगी उसकी, वन डायरेक्शन में नहीं आएगी। जबकि डायोड का काम होता है वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करना और अपोजिट डायरेक्शन में करंट को रोकना। इसीलिए जो अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर होते हैं उसमें आउटपुट में आप देखेंगे कि ये डायोड हमेशा लगे हुए होते हैं, जैसे ये लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, लगे हुए होते हैं। इसलिए क्योंकि अगर रिवर्स करंट, रिवर्स वोल्टेज जो आती है उससे प्रोटेक्शन करने के लिए लोकल क्वालिटी के लोकल हल्की जो लाइट आती है उसमें ही ये नहीं लगे होते हैं। तो अब डायोड का भी हमने कर लिया आगे। अब आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये इस तरीके के जो रेक्टिफायर होते हैं दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर कहलाते हैं। इनकी जो खासियत है, इनको चेक करने का तरीका है, देखिए यहाँ लिखा है कि रेक्टिफिकेशन अगर ओके है, ओपन और शॉर्ट नहीं होना चाहिए, फ्यूज़ बर्न हो जाएगा अगर ये ख़राब आएगी बार बार प्रॉब्लम तो अब इसको चेक करेंगे आपकी कोई भी लैग इसकी या पास वाली आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मल्टीमीटर पर हमने कंटिन्यूटी भी सेट कर रखा है और चेक करेंगे, देखिए कोई शॉर्ट नहीं है, आगे बढ़ेंगे शॉर्टिंग नहीं है, आगे बढ़ेंगे शॉर्टिंग नहीं है, कहीं पे भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग अगर आती इस तरीके से बीप आता तो ये हमारा, जैसे यहाँ लगाया हमने इस तरीके से बीप यहाँ आएगा अगर, तो ये रेक्टिफायर हमारा ख़राब हो चुका होता। पर अब ये रेक्टिफायर सही है। इस रेक्टिफायर को चेक करते हैं, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा रेक्टिफायर भी ओके है। अब आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफायर के बाद आता है मॉसफेट। दोस्तों मॉसफेट में क्या है कि नो DS, ड्रेन और सोर्स शॉर्ट नहीं होना चाहिए इसके। ड्रेन और सोर्स क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं उसको मल्टीमीटर से भी और वर्किंग आप पावर सप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। वो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं उसका वीडियो का लास्ट में लिंक दे दूंगा। ड्राइवर रिपेयरिंग की मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से चेक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और फिलहाल इसको भी डिस्कस कर लेते हैं मल्टीमीटर से चेक करने के लिए कि इसको आप कंटिन्यूटी पे जब सेट करेंगे तो आपस की 2 लैग है, कोई भी आप ड्रेन सोर्स, पता नहीं आपको कौन सा ड्रेन कौन सा सोर्स, छोड़ दीजिए उसको। आप देखिए आपस की कोई भी 2 लैग वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए देखा, यहाँ देखेंगे कि ये नहीं है, सॉरी मुझसे मल्टीमीटर मिल गया था इसलिए ऐसा सिग्नल यहाँ देखा, ये नहीं है। अब दूसरा एक और ले लेते हैं इसी में कि एक मॉसफेट ये ले हैं, ठीक है, यहाँ भी देखेंगे ये भी सही है, कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है बट वो क्या है कि शॉर्टिंग नहीं है। हमें शॉर्टिंग चेक करना है, शॉर्टिंग अगर ख़राब होगा तो ये शॉर्ट हो जाता है। रीडिंग कुछ ना कुछ आ रही है वो नो मैटर, शॉर्ट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। आपस की 2 लैग कोई भी शॉर्ट नहीं है तो हमारा मॉसफेट भी ओके है। और मैंने आपको बताया एक और कंपोनेंट NTC, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि NTC और मूव में कन्फ्यूजन मत होइएगा देखकर। NTC हमेशा शॉर्टिंग आना चाहिए, सही हो, कंटिन्यूटी उसकी अगर आ रही है फ्यूज़ की तरह तो वो ओके है, ओपन है तो ख़राब है। मूव का उल्टा होता है, ओपन है हाई रेजिस्टेंस ओपन है तो ओके, शॉर्ट है तो ख़राब है। NTC ख़राब होगा तो लाइट आपकी चलेगी नहीं, और आपकी अगर मूव ख़राब है तो फ्यूज़ आपका बार बार बर्न हो जाएगा और लाइट इससे ऑन नहीं होगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी बेसिक सी जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की है, और इस तरीके से हम लोग काम करते हैं और यही प्रोसेस है हमारा काम करने का जो मैंने आपको शेयर किया है। हर कोई आपको नहीं बताता है, ये चीज़ें शेयर नहीं करता है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आप भी देखिएगा कोई ज़रूरतमंद हो जो वाकई इस फील्ड से रिलेटेड अपना करियर बनाना चाहता हो LED लाइट रिपेयरिंग में कुछ में, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि उसके काम आ सके। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।
जय हिंद।